हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस मैजिकल ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें फीनिक्स क्लेन की राजकुमारी लीना को दिखाया जाता है। देखते हैं लीना यहाँ पे अपने दोनों बॉडीगार्ड के साथ तलवारबाजी कर रही थी। पहले का नाम फेंग होता है तो दूसरे का नाम शाओ। लीना बताती है फेंग और शाओ उसके बचपन से ही रक्षा कर रहे हैं और वो तीनों साथ में ही यंग हुए हैं। अभी हम देखते हैं फेंग राजकुमारी लीना को धोखे से हरा देता है और उसकी छाती में तलवार भी घुसा देता है। कहती मुझे विश्वास नहीं था कि वो दोनों एक छोटी नीच जाति के मोल के लिए मुझे धोखा देंगे और मेरे दुश्मन बन जाएंगे। फेंग कहता है लीना नाटक करना बंद करो और अपने हृदय के सांप को हमें दे दो। तभी वहाँ पे नीच जाति के मोल यू आती है। फेंग कहता है लीना से कि मैंने तुम्हें पहले ही दया दिखा दिया था, तो मुझे अब जिद्दी होने पे मजबूर मत करो, चुपचाप अपने हृदय के सांप को मुझे दे दो। कहती है तुम दोनों मेरे साथ बचपन से थे, तुमने कभी भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया और जरूर इस नीच जाति के मोर ने तुम्हें उसकाया होगा, तभी तुम ऐसा कर रहे हैं। एई नाटक करते हुए कहती है सब मेरी गलती है, फाइटिंग करना बंद कर दो। शाओ लीना को मारते हुए कहता है तुम्हें शर्म नहीं आता, अपनी गलती की वजह से एई को फंसा रही। कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगी और ये बोलकर वो लीना के हृदय के सांप को निकाल और ये बोलते हुए चला जाता है कि अब तो तुम सबक सीख ही जाओगी। और हम देखते हैं कि जब एई जा रही होती है तो वो रीना को स्माइल करते हुए देख रही थी। जाते हुए देखकर लीना काफी ज्यादा दुखी होती है और सोचने लगी कि कैसे उन दोनों की वजह से उसने ड्रैगन किंग को ठुकरा दिया था। तभी वो उठकर खड़ी होती है एंड अपना हेयर पिन निकाल कर अपने फिनिक्स पावर का यूज कर लीना बात करने लगती है अपने फादर यानी कि फिनिक्स किंग से। उसके फादर कहते हैं मुझे पता है कि तुम पहले से ही डिसीजन ले चुकी हो। उसके फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे डिसीजन से खुश हूँ क्योंकि वो दोनों बचपन से तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें समझेंगे, लेकिन लीना तुम्हें भी उनकी हेल्प करनी होगी क्योंकि वो दोनों एक नॉर्मल पक्षी हैं। वो दोनों फिनिक्स बनने की बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन तुम्हें उनकी हेल्प करनी होगी फिनिक्स बनने में। लीना कहती है कि फादर ने पहली बार मुझे कोई सलाह दिया था लेकिन मैंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया। ये भी बताते हैं कि उसने ड्रैगन प्रिंस के साथ मिलकर ड्रैगन फिनिक्स क्ले बनाया है जिसमें वो तीनों लोगों का पावर का यूज करेंगे। ड्रैगन किंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लीना तुम्हें पता है ना ड्रैगन किंग तुमसे शादी करने के लिए अपना ड्रैगन पल तुम्हें देने के लिए तैयार है और वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। तुम्हें तो पता है ना कि ड्रैगन किंग तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार है। हम देखते हैं लीना जा रही होती है तभी दो पक्षी बात कर रहे होते हैं कि कैसे शाओ और फेंग बचपन से ही फिनिक्स राजकुमारी के साथ और राजकुमारी को जो भी मिला करता था तो उन्हें भी उसका आधा मिलता था। कहता है कि मैंने ये भी सुना है कि राजकुमारी ने ड्रैगन किंग से शादी करने के लिए मना कर दिया है। लीना उन पक्षियों की बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी होती है एंड कहती है मुझे विश्वास नहीं था कि शाओ और फेंग उस नीच जाति के मोर के लिए मुझे धोखा दे सकते हैं। वो भी उस मोर को 3 महीने से जानते थे। हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है फेंग और शाओ पहली बार लीना के पास एई को लेकर आते हैं। बताता है कि कैसे एई उसे जंगल में घायल मिली थी एंड इसीलिए वो उसे यहाँ लेकर आया। कहता है कि अब मैं चाहता हूँ कि एई भी हमारे साथ रहे। फेंग और शाओ के इतने रिक्वेस्ट करने पर रीना भी एई को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। लेकिन जब से एई फिनिक्स कबीले में रहने लगी उसी टाइम से लीना को इग्नोर किया जाता था, यानी कि वो पूरी तरीके से एई का ध्यान रखा करते थे और उसी के साथ घूमा करते थे। यहाँ तक कि फेंग भी लीना के साथ कहीं भी जाने के लिए मना कर देता था। प्रेजेंट में लीना फिनिक्स कबीले में आ जाती है और उन्हें देखकर कहने लगती है कि अब से मेरा तुम दोनों से कोई भी रिलेशन नहीं। तो वहीं एई कहती है नाटक करती हुए कि शायद मेरी ही गलती थी, लीना इसलिए गुस्सा है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। शाओ से मना करने लगा कि भला उसकी गुस्सा होने की हिम्मत कैसे हो सकती है। फेंग कहता है एई तुम्हारा घाव कैसा है, इसे पी लो, इससे तुम जल्दी ही रिकवर हो जाओगे। तभी एई लीना को देखती है और उसके पास जाकर कहती है इस सूप को पी लो, तुम्हारी घाव ठीक हो जाएगी। उस सूप को देखकर काफी गुस्सा होती है और उसका गला दबाकर कहने लगी तुमने मेरे हृदय के सांप को मार डाला। अभी वहाँ पे शाओ और फेंग आते हैं जो कि लीना को धक्का मार के वहाँ से दूर करते हैं। फेंग और शाओ कहते हैं कि हमने तुम्हें एक मौका दिया लेकिन फिर भी तुम एई को नुकसान पहुंचा। रीना कहती तुम्हें नहीं दिख रहा, उसने मेरी हृदय के सांप को मार डाला। शाओ कहता है कि तुम्हारा हृदय का सांप बेकाबू हो गया था, हमने बस उसे सबक सिखाया लेकिन वो मर गया था इसलिए हमें उसका सूप बनाना पड़ा। कहता है तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो, वो तो बस एक सांप था, मैं तुम्हारे लिए वैसा सांप फिर से ढूंढ लूंगा, लेकिन तुमने एई को नुकसान क्यों पहुँचाया। एई यहाँ पे नाटक करती हुई कहती ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फेंग उसे रोकते हुए कहते एई से कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है,
रीना तुमसे माफी मांगेगी। मैं उससे माफी मांगू? उसने मेरे हीरे के सांप को मार डाला और तुम चाहते हो कि मुझसे माफी मांग? फैंग कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मुझे शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। कहती है लंबे समय से तुम मेरे साथ रहे इसलिए अपनी जगह भूल गए, तुम बस मेरे बॉडीगार्ड हो। मेरा फैसला है कि मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। फैंग कहता है कि बचपन से ही तुम हमारे साथ चिपकी रही, अब हमारे बिना कुछ नहीं कर सकती। फिनिक्स कबीले में सभी जानते हैं कि तुम हम दोनों में से एक से शादी करोगी। शाओ कहता है इसीलिए हमारा मैरिज अभी तक नहीं हुआ, अगर तुम नहीं होती तो हम मैरिड होते, इसीलिए हमने एई को अपनी उपपत्नी बनाने का फैसला ले लिया है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम एई से माफी मांग लो। तभी एई कहती है लीना ये सब मेरी गलती है और अगर गलती मेरी है तो तुम मुझे मार सकती हो। ये बोलकर एई खुद को मारने लगती है। शाओ और फैंग उसे ऐसा करने के लिए रोकते हैं। फैंग कहता है एई कितनी ज्यादा मासूम है और एक तुम हो जो उसे माफी भी नहीं मांग सकती है, वो बस एक नाटक कर रही है। तभी फैंग उसके ऊपर मैजिक करते हुए कहता है तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। शाओ भी उसके ऊपर मैजिक करने लगा। मैजिक की वजह से लीना घुटने में बैठ जाती है। फैंग कहता है कि जब कोई गलती करता है तो उसे माफी मांगनी चाहिए, इसलिए तुम अभी के अभी एई से माफी मांगो। अब लीना भी यहाँ पे अपनी फिनिक्स पावर का यूज करने लगती है, जिसे देखकर फैंग कहता है कि आज तुम हमारे साथ एई को भी नुकसान पहुँचाना चाहती हो। अब ये सुनकर एई भी स्माइल करने लगती है। हमें बताया जाता है हृदय के सांप के मरने की वजह से लीना काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, उसके मुंह से ब्लड भी आने लगा। फैंग उसे देखकर लीना के पास जाने लगा, तभी एई नाटक करने लगती है जैसे वो भी कमजोर है। तो उधर लीना ये देखती है कि शाओ और फैंग को उसकी कोई भी फिक्र नहीं, तो वो वहाँ से जाने लगी। लीना वापस आकर अपने रूम में सोचने लगती है कि अगर मैं जल्दी ठीक नहीं हुई तो मेरी जान भी जा सकती है। तभी वो अपना हेयर पिन निकाल कर अपने फादर से बात करने लगी। उसके फादर उसे वापस आने के लिए कह रहे होते हैं। उसे ये भी बताते हैं कि ड्रैगन किंग उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। कहती है ठीक है मैं भी ड्रैगन किंग से मिलने के लिए तैयार। दिखाया जाता है जब उनकी बातें हो रही थी तो ड्रैगन किंग भी वहाँ थे। लीना के फादर ड्रैगन किंग से कहते हैं आपको कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। तभी लीना वापस आई। ड्रैगन किंग कहता है अगर वो जल्दी नहीं आ पाई तो मैं खुद उसे मिलने जाऊंगा। हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि खुद को रिकवर करने के लिए मैजिकल फ्लावर खोज रही होती है। अभी उसे पता चलता है कि मैजिकल फ्लावर को किसी ने चोरी कर लिया। न जाती फैंग और शाओ के पास और कहने लगी कि मेरा मैजिकल फ्लावर कहाँ है। कहता है कि हमने एई को ठीक करने के लिए मैजिकल फ्लावर को लिया था। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उस मैजिकल फ्लावर को छूने की? तुम्हें पता नहीं कि वो हजारों सालों के बाद एक बार खिलता है। उस फ्लावर को मैंने टच नहीं किया तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो शाओ कहता है जो तुम्हारा है वो हमारा। कहता है कि तुमने कितने सालों से खुद को मजबूत बना कर रखा। एई तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत ही ज्यादा नाजुक है और हमारे पास वो फ्लावर था तो हमने उसका उपयोग किया। और राजकुमारी लीना अच्छा होगा कि तुम नाटक करना बंद कर दो। लीना कहती है मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच में बहुत घायल हूँ, मुझे ठीक होने के लिए उस फ्लावर की जरूरत थी। कहता है मुझे सब पता है, हम एई के इतने करीब हैं इसलिए तुम उससे जेलस होती, इसलिए तुम घायल होने का नाटक कर रही ताकि हमारा ध्यान तुम पे जा सके। लीना कहती तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं नाटक कर रही, शायद तुम भूल चुके हो कैसे मैंने तुम्हारे लिए तपस्या किया और अपने हृदय का खून से तुम्हारे लिए मेडिसिन बनाया ताकि इस बार जब तुम फिनिक्स बनने की कोशिश करो तो तुम फेल ना हो। और हम देखते हैं जहाँ फैंग ने भी हृदय के खून को खाया था ताकि वो फिनिक्स बन सके। उनको ये भी पता था कि हृदय के खून को ठीक करने के लिए उसे कम से कम 6 महीने लगेंगे। फैंग ने वादा किया था कि वो रीना की हेल्प करेगा रिकवर होने के लिए। शाओ चिल्लाकर कहता है बस करो, दिखावा करना बंद करो कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है और भला हृदय की एक बूंद खून से भला कौन ही मर सकता है। रीना कहती है ये मेरी गलती है जो अभी तक मैं इस रिएक्शन को नहीं तोड़ पा रही। तभी एई कहती है कि मुझे तुम्हारी इजाजत के बिना मैजिकल फ्लावर नहीं लेना। कहती है इस जंगल में और भी मैजिकल फ्लावर होंगे, मैं उन्हें जाकर ढूंढूंगी। लीना कहती है कि मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं, तुम मान लो कि मैंने तुम्हें उसे भीख में दिया है। लीना जेडन पेंडेंट निकाल कर कहती है ये हम तीनों के पास है, ये फिनिक्स कबीले की निर्वाणा जेड पेंडेंट है। कसम खाई थी कि जब तक ये जेडन पेंडेंट हमारे पास है तो हमारा रिश्ता भी है, लेकिन शाओ और फैंग हम तीनों का रिश्ता टूट चुका है। ये बोलकर जेडन पेंडेंट को भी तोड़ देती है। ये सुनने के बाद फैंग और शाओ काफी हैरान होते हैं। फैंग कहता है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, लेकिन लीना उसको कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगी। यही कहती है फिनिक्स प्रिंसेस जो तुमने कहा वो सच नहीं है ना? यही कहती है कि वो इतनी रात में बाहर जा रही, मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। शाओ से रोककर वो जानबूझकर गुस्सा दिखा रही ताकि हम उसे बनाने जाएं। उसके गुस्से को कंट्रोल करना होगा तभी हम उससे शादी कर सकते हैं। तभी उन दोनों को पक्षी कबीले के किंग का मैसेज आता है जहाँ वो कहते हैं तुम दोनों राजकुमारी के साथ खेती करने के लिए नस्वर दुनिया में आए थे और क्या राजकुमारी ने अभी तक तुम दोनों में से किसी को अपना हस्बैंड चुन लिया है?
फिनिक्स कबीले से मुझे पता चला है कि राजकुमारी ड्रैगन किंग से शादी करने के लिए मान गई। पता है ना ये शादी हमारी पक्षी कबीले के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रिंसेस ने हमारे लिए ड्रैगन किंग से शादी करने के लिए मना किया था। पक्षी कबीले के किंग कहते हैं कि ये नीच जाति के मोर यहाँ क्या कर रही है और अगर तुम उसके साथ रिलेशन बनाने के बारे में सोच रहे तो तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शाओ कहने लगता है फैंग से कि कहीं लीना ने हमारी शिकायत तो नहीं कर दी है। इसी शिकायत की वजह से वो ड्रैगन किंग से शादी करने के लिए मान चुकी है। मुझे माफ कर दो, मैं और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। यही से कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, लीना बस ये सब ध्यान भटकाने के लिए कर रही है। हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि जंगल में उस मैजिकल फ्लावर को ढूंढ रही थी। उसे फ्लावर मिल भी जाता है। फ्लावर बहुत ही ज्यादा ऊंचाई में रहता है। लीना जब उसे लेने के लिए जाती है तो अचानक ही वो गिर जाती है। ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि लीना से मिलने के लिए नश्वर दुनिया में आ चुका था। लीना को इस हालात में देखता है तब वो कहता है लीना तो एक असली फिनिक्स है, फिर वो इतनी ज्यादा कमजोर कैसे हो सकती। ये बोलकर वो अपने ड्रैगन पल्स का यूज करता है उसे रिकवर करने के लिए। अब कुछ टाइम बाद लीना को होश आने लगता है। वो अभी भी उस मैजिकल फ्लावर को देख रही थी तो इसीलिए ड्रैगन किंग अपने मैजिक का यूज करके उस फ्लावर को लेकर के आ जाता है। अब लीना उसे थैंक यू कहती है। अब लीना को तो पता भी नहीं था कि वही ड्रैगन किंग लियो है। लीना उसे ये भी बताती है कि मैं फिनिक्स कबीले की राजकुमारी लीना हूँ। आज जो तुमने मेरी हेल्प की है उसके लिए थैंक यू। कभी मौका मिला तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बोलने के बाद लीना वहाँ से चली जाती है। के जाने के बाद ड्रैगन किंग लियो को पता चलता है उसने जो लीना के लिए वेडिंग ड्रेस बनाया वो रेडी है। हमें लीना को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लावर का यूज कर रही थी खुद को रिकवर करने के लिए। तभी वहाँ पे ए आती है जो कि उससे वो फ्लावर छीन लेती है एंड कहने लगी कि तुम कितनी कमजोर हो। मतलब तुम्हारे फिनिक्स होने का। जब लड़कों की बात आती है तो वो मुझ जैसी लड़कियों को पसंद करते हैं, बिल्कुल मेरी तरह खूबसूरत और समझदार। तुम कभी भी मुझे कंपेयर नहीं कर सकती। लीना उसकी बातों को सुनकर कहती है यहाँ से दफा हो जाओ। तभी ए को पता चलता है फैंग और शाओ यहाँ आ रहे हैं, इसलिए वो मैजिकल फ्लावर को फेंक कर बेचारी होने का नाटक करने लगती है। इस हालात में ए को देखकर फैंग लीना को मारने लगता है। ए नाटक करते हुए बताने लगती है कि वो यहाँ पे लीना को मैजिकल फ्लावर देने आई थी, लेकिन उल्टा लीना ने उस फ्लावर को डिस्ट्रॉय कर दिया और मुझ पे मैजिक करके मुझे हार्म करना चाहती थी। फैंग कहता है मुझे पता था कि तुम जिद्दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम किसी को हार्म भी कर सकती हो। तो तुमसे माफी मांगने आई थी लेकिन फिर भी तुमने उस पे अटैक कर दिया। लीना कहती है मैंने उस पे अटैक नहीं किया बल्कि उसने मुझे घायल किया है। फैंग कहता है नाटक करना बंद करो लीना, फिनिक्स कबीले की राजकुमारी होते। इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को भी मार डालो। यही कहती है कि मैंने उसे नाराज किया, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए थी। फिर इसके मुंह से ब्लड आने लगा और अचानक ही उसकी बॉडी से फिनिक्स की अग्नि निकलने लगी। शाओ कहता है कि हमें उसे बचाने का रास्ता ढूंढना होगा। फैंग कहता है कि उसे बचाने का एक ही रास्ता है, उसे बचाने के लिए फिनिक्स का दिल चाहिए। ये बोलकर वो लीना की साइड देखने लगी। लीना कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी है कि फिनिक्स अपनी अग्नि के यूज ऐसे नहीं कर सकते और तुम्हें लगता है कि वो अग्नि से फिनिक्स की अग्नि से घायल हुई है। कहते तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। यही कहती है मरने से पहले मेरा एक ही विश है, मैं एक फैमिली चाहती हूँ, तो प्लीज लीना मुझे उससे शादी करने दो। शाओ ए से कहता है तुम ऐसा मत बोलो, हम तुम्हें ठीक कर लेंगे और जहाँ तक तुम्हारी विश की बात रही हम उस विश को भी पूरी करेंगे। ये सुनकर लीना काफी ज्यादा दुखी होती है और कहने लगी कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। लीना यहाँ पे अपने फादर को एक मैसेज भेजती है कि कैसे शाओ और फैंग एक नीच जाति की मोर से शादी करना चाहते हैं। लीना कहती है यही से अब तो तुम खुश होगी, जो तुम चाहती थी वो पूरा हो चुका है। तुम तीनों के मामले में मुझे कोई भी मतलब नहीं है। ये बोलकर जाने लगी। फैंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुमने ए को एक्सेप्ट तो कर लिया लेकिन तुम्हें उसकी जान भी बचानी होगी। ये बोलने के बाद वो लीना पे हमला कर देता है। लीना काफी ज्यादा वीक थी तो वो हार जाती है। शाओ यहाँ पे उसे पकड़ लेता है ताकि वो फिनिक्स का दिल उससे निकाल सके। उसे रिक्वेस्ट करने लगी नहीं नहीं तुम ऐसा प्लीज मत करो, लेकिन फैंग यहाँ पे कहता है बताने लगा कि मैंने फिनिक्स कबीले का सीक्रेट पढ़ा है, अगर मैं तुम्हारा दिल निकाल लूँ तो भी तुम नहीं मरोगी। एक बार हम ए को बचा लेंगे और तुम खेती भी नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी हम शादी कर लेंगे और जिंदगी भर साथ बताती है फिनिक्स कबीले के रहस्य मेरे और मेरे मॉम डैड के अलावा किसी और को पढ़ने की अनुमति नहीं है। तुम्हें अपनी रक्षा करने के लिए उसे दिया था लेकिन तुम मुझे ही नुकसान पहुंचा रहे। मैं मर भी जाऊं लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। कहता है ठीक है हमारे अलावा तुमसे कोई और शादी नहीं कर सकता है और हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। ये बोलकर वो सीधा ही लीना को मार कर उसका दिल निकालने लगता है, जिससे लीना को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और तभी वो फ्लैशबैक से याद करने लगी कि कैसे शाओ और फैंग उससे कहा करते थे कि लीना तुम हमसे शादी करना या फिर मेरे
भाई से। लीना कहती तुम दोनों में से जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा मैं उससे शादी करूंगी। ये बोल उन दोनों का हाथ पकड़ती है और वो वहाँ से जाने लगती है। हमें ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि मैरिज की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी छाती में दर्द होने लगता है। मुझे लगा कि मैंने लीना की बॉडी में जो ड्रैगन पल्स छोड़ा था वो कहीं टूट तो नहीं गया और कहीं लीना की जान खतरे में तो नहीं। उधर हमें लीना को दिखाया जाता है। फैंग ने लीना के दिल को बाहर निकाल लिया था। शाओ कहने लगा कि जल्दी जाकर ये को बचाओ। लीना फैंग से कहने लगी प्लीज तुम ऐसा मत करो, मेरे दिल को मुझे वापस कर दो। ये सुनने के बाद ए सीरियस होने का नाटक करने लगती है। तो उधर शाओ कहता है कि हम तो बस तुम्हारे दिल को ले रहे हैं, ए तो दिल ना मिलने पर मर जाएगी। फैंग लीना के हाथ पे वार करता है और ए के साइड जाने लगा। शाओ कहता है तुम तो हम दोनों भाई में से एक से शादी करोगी, लेकिन ए हम दोनों से शादी करेगी। लीना कहती है कि अगर मैंने तुम्हें अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाया होता तो तुम मेरे बॉडीगार्ड बनने के लायक भी नहीं। कहता है एक बार मैं ए को बचा लूं तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लीना कहती है नहीं मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे मेरा दिल वापस दे दो। लेकिन फैंग उसकी बात नहीं सुनता और ए को बचाने के लिए उसके दिल का यूज करने लगता है। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाता है जो कि उसके दिल को ले लेता है। कहता है एक नीच जाति की पक्षी की हिम्मत कैसी हुई लीना को परेशान करने की। ड्रैगन किंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई लीना को छूने की। ड्रैगन किंग कहता है कि मैं ड्रैगन किंग लियो हूँ, लीना का फियांसे और उसका होने वाला पति। लीना भी ये सुनकर काफी ज्यादा प्यार से ड्रैगन किंग को देखने लगती है। शाओ कहता है कहाँ से है और कौन सा पति, बकवास करना बंद करो। ए यहाँ पे नाटक करते हुए कहने लगती है कि मेरे दिल में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा और शायद अब मैं मर जाऊंगी। तो शाओ कहता है तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अब फैंग यहाँ पे लीना से कहने लगता है कि तुम हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकती हो। ये बोलकर वो लीना के पर हमला करने लगे, लेकिन ड्रैगन किंग के देखने पर ही उनकी पावर खत्म हो जाती है। भी अपने पावर का यूज करके लीना पे हमला कर दी थी, लेकिन ड्रैगन किंग उसे भी सबक सिखा देता है। अब ये देखने के बाद शाओ और फैंग कहते हैं ये फिनिक्स की आग नहीं थी। तो उधर ड्रैगन किंग लीना को उसका फिनिक्स दिल वापस कर देता है। लीना उसे थैंक यू करने लगी तो ड्रैगन किंग कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक यू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। शाओ बताने लगा कि कैसे लीना ने ए पे हमला किया था। कहता है ड्रैगन किंग से कि तुम्हें हमारे मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। फैंग लीना से कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो कि भला ये आदमी है कौन। तो लीना कहती है कि ये मेरा हस्बैंड है। शाओ कहता है तुम बकवास क्यों कर रही हो, सबको पता है कि तुम हमसे प्यार करती हो। फैंग कहता है मैं समझ गया कि हम ए की हेल्प कर रहे थे इसलिए तुम गुस्सा हो, लेकिन हम अपना वादा कभी नहीं भूलेंगे, हम तुमसे शादी करेंगे। ये सुनने के बाद ड्रैगन किंग काफी गुस्सा होता है और उन पे वार करने के लिए जाने लगा, लेकिन लीना उसे रोक देती है। कहती है ये कोई और नहीं मेरा मंगेतर और मेरा होने वाला हस्बैंड है ड्रैगन किंग लियो। अब ये सुनने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फैंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ए कहती है कि अगर मेरी गलती है तो तुम मुझे मारो पीटो या फिर मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज तुम शाओ और फैंग से इतना बड़ा झूठ तो मत बोलो। फैंग कहता है कि तुम बस हमसे ही शादी कर सकती हो क्योंकि तुमने ड्रैगन किंग को रिजेक्ट कर दिया था और हमें पता है कि ड्रैगन किंग इतना ज्यादा महान है तो वो तुमसे दोबारा शादी करने के लिए क्यों कहेगा। एक सेवन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्रैगन किंग का अपमान करने की। ड्रैगन किंग के अलावा इतनी एक्सपेंसिव चीज अपनी सगाई में कौन ही दे सकता है। अब यहाँ पर इतनी एक्सपेंसिव चीजों को देख करके वो तीनों काफी हैरान होते हैं, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे एंड कहते हैं कि ये सब फिनिक्स कबीले से आए हैं। अब यहाँ पे ड्रैगन किंग अपना ड्रैगन पल्स निकालकर उन्हें दिखाने लगता है, इसीलिए वो भी जान गए थे कि वो ड्रैगन किंग है। ड्रैगन किंग लीना से कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और मैं शादी की भी तैयारी कर रहा हूँ। कहता है कि तुम ड्रैगन किंग कैसे हो सकते हो क्योंकि लीना ने ड्रैगन किंग को ठुकराया था तो वो वापस क्यों लीना के पास सोचने लगी कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिन्हें मैं प्यार करूंगी वो मेरे खिलाफ इस तरीके का शब्द बोलेंगे और मुझ पे ही वार करेंगे। ड्रैगन किंग कहता है कि मैं ड्रैगन किंग हूँ और ये फिनिक्स राजकुमारी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार मुझे लोग ठुकराएं। जब तक लीना मेरे से शादी नहीं कर लेती उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा। जैसे लोग बस लड़कियों के बीच में रहना चाहते हो भले वो कोई भी हो, जैसे ये नीच जाति की मोर। लेकिन फिर भी वो दोनों अभी भी बात मानने के तैयार नहीं हो रहे थे। लीना कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानो या ना मानो, आज के बाद से हम तीनों के बीच जो भी संबंध था वो सब मैं तोड़ती हूँ। लीना हेयर पिन निकाल कर कहती तुम्हें पता है ना ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हम तीनों ने मिलकर बनाया था। फैंग कहता है मैं समझ सकता हूँ कि जो तुम कह रही हो वो सब गुस्से में कह रही, और क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैं और शाओ तुम्हारे लिए एक हेयर पिन लेकर आए थे, इसीलिए तुम्हें वो हेयर पिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और तुमने सारा मैजिक उस हेयर पिन में ट्रांसफ़र किया। और तुमने वादा किया था कि हर रोज़ तुम इस हेयर पिन को यूज़ करोगी।
लीना इन्हीं सभी को याद करके अपने पावर से उस हेयर पिन को तोड़ देती है। शाओ कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। लीना कहती है कि हम तीनों को हेयर पिन पसंद था और इसके वजह से हम कहीं भी हों इससे मिल सकते थे, लेकिन अब मैं तुमसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहती। ये बोलकर जब हेयर पिन तोड़ती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी और उसे वीक होता हुआ देखकर एई काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। लीना ड्रैगन किंग से कहने लगती है चलो अब वापस घर चलते हैं। ड्रैगन किंग जब लीना को लेकर जा रहा था तो शाओ और फेंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ड्रैगन कबीले में हमें दिखाया जाता है लीना बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी तो ड्रैगन किंग उसे अपना पावर देकर ठीक कर रहा था। किंग कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो लीना कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे माफ़ भी कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ा क्योंकि मैंने गलत लोगों से प्यार जो कर लिया था। ड्रैगन किंग कहता एक बार जब तुम ठीक हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, उसके बाद हम दोनों ड्रैगन पैलेस में जाएंगे। लीना भी उसके लिए हाँ कर देती है। फैंग को दिखाया जाता है जो कि उस हेयर पिन को देख रहा था। लीना हमसे बहुत प्यार करती थी, वो हमसे संबंध कैसे तोड़ सकती है। एई उससे कहती है कि लीना जेलेसी की वजह से तुम्हें छोड़कर गई है, ये सब मेरी गलती है और शायद मुझे माफी मांगने के लिए फिनिक्स कबीले में जाना चाहिए। शाह भी कहता है कि हाँ एई सही कह रही है भाई, हमें वापस जाना चाहिए और शायद उसके दिल निकालने से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुई है। फैंग कहने लगता है कि हम एई को अपने साथ फिनिक्स कबीले में लेकर जाएंगे। ये बोलकर वो अपने मैजिक से दरवाजा ओपन करने लगता है। एई सोचने लगती है भले ही वो फिनिक्स कबीले की शाही राजकुमारी क्यों ना हो, अंत में सब कुछ मेरा ही होगा। हमें दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों फिनिक्स कबीले में आ जाते हैं जहाँ लीना की शादी की तैयारी हो रही थी। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हुए। शाओ कहने लगता है कि एई हमसे शादी करने के लिए रेडी है और इसीलिए हमारा इंतजार कर रही है। इसीलिए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होकर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। दिखाकर कहने लगा कि इस टोकन से हमें कोई भी अंदर जाने से नहीं रोक सकता। सैनिक तो भी मना करने लगा कि आप अंदर नहीं जा सकते। अब फैंग को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सैनिक पे मैजिक कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों अंदर आ जाते हैं, जिसे देखकर लीना कहने लगी कि तुम बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए। तो फैंग कहता है कि मुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है कि तुम तो हमसे कह रही थी कि हमसे रिलेशन तोड़ दोगी, लेकिन यहाँ आकर के तुमसे शादी की तैयारी कर रही। एई भी कहने लगती है कि सारी गलती मेरी है और मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। हम इन फ्यूचर अच्छे से रहेंगे, तुम फैंग से शादी कर लेना और मैं तुम्हारी मैड बन के रहूंगी। तो शाओ कहता है कि देखो एई कितनी समझदारी से बात कर रही है। लीना कहती है कि तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी, ये फिनिक्स कबीला है, तुम्हारा घर नहीं। फैंग कहता है कि आज हमारी जितनी भी लड़ाई है हम उसे खत्म करेंगे। तो उधर हमें एई को दिखाया जाता है जो कि सारी चीजों पे नजर रख रही है। यहाँ पे एक लोटस मिलता है जिसे देखकर वो कहने लगी कि वाह ये कितना ज्यादा अच्छा है। शाओ कहता है कि ये तो पुराना है, लेकिन हमारी फिनिक्स गर्ल के पास एक हथियार है जो कि बहुत ज्यादा बेस कीमती है। वो लीना के पास जाकर कहने लगता है कि चलो हमें वो हथियार दिखाओ। तो लीना कहती है कि तुम यहाँ चोरी करने आए हो या मुझसे लीना की आवाज सुनने के बाद उसके फादर यहाँ आ जाते हैं जो कि उन दोनों को थप्पड़ मारते हैं और कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिना बुलाए आने की। यहाँ पक्षी कबीले के किंग से वो कहते हैं कि जाओ और इनसे बात करो क्योंकि मुझे इनसे बिल्कुल ही बात करने का मन नहीं हो रहा है। पक्षी कबीले के इंसान कहते हैं कि ठीक है राजा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। जैसे ही वो सभी चले गए तो पक्षी कबीले के मास्टर कहते हैं कि तुमने ये सब क्या किया? वो कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लीना हमसे ही शादी करेगी। अभी पक्षी कबीले के मास्टर एई को मारने लगते हैं जिसे वो दोनों बचाने लगे थे। पक्षी कबीले के मास्टर कहते हैं कि ये पीकॉक हमारी कोई भी काम की नहीं, लेकिन शाह और फैंग कहने लगे कि प्लीज आप इसे ना मारिए, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। कि तुम्हें पता है ना कि अगर राजकुमारी फिनिक्स हमसे शादी नहीं करेगी तो हमारा रुतबा कम हो जाएगा। शाह कहता है ऐसा नहीं होगा, राजकुमारी रीना हमारे भाई फैंग से ही शादी करेगी। सरदार के मास्टर उन दोनों को शादी का कार्ड दिखाते हुए कहते हैं कि इन्विटेशन सब जगह भेज दिया गया और उसकी शादी ड्रैगन राजकुमार से हो रही है। तुम दोनों की वजह से हमारे पूरे कबीले को ये सब भुगतना पड़ेगा। कहने लगते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लीना हमसे प्यार करती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है। पक्षी कबीले के मास्टर कहते हैं कि तुम लोगों को जो करना है वो करो और शादी को रुकाओ, नहीं तो मैं तुम तीनों को ही मार डालूंगा। राजकुमारी रीना और ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी शादी की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पे फैंग और शाओ जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं जिसे गार्ड अंदर आने से मना करते हैं। गार्ड पे हमला करता है, कहता है कि राजकुमारी फिनिक्स मेरी है, ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी उन तीनों को घंटी की आवाज आती है जहाँ हेवन ने किसी की शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। अब उन्हें लगने लगा कि शायद किसी और के शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है। हमें ड्रैगन किंग और फिनिक्स राजकुमारी को दिखाया जाता है जो कि अपने शादी के प्रपोजल को भेजने वाले होते हैं। तीनों यहाँ पर आ जाते हैं। शाह और फैंग वो कहने लगते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो बस हमसे ही प्यार करती हो ना। तो वही एई कहने लगती है कि सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो, तुम ड्रैगन किंग से शादी नहीं कर सकती मेरी वजह से, प्लीज तुम शाह और फैंग को मत छोड़ो। इसलिए कर दी थी ताकि वो ड्रैगन
किंग से शादी कर सके। दोनों भाई कहने लगते हैं कि उजा तुम्हारी गलती नहीं है, तो वो कहती है नहीं, जब तक मुझे वो माफ़ नहीं करती तो मैं ड्रैगन किंग और पीकॉक प्रिंसेस दोनों ही उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए सैनिक से कह के उन दोनों को बाहर फेंकवा देते हैं। कहती है कि कब से मैं इन दोनों को भड़काने की कोशिश कर रही कि वो जाकर के फाइट करें, लेकिन इन्हें समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं इन दोनों को पागल बना दूंगी। इसी वजह से वो उन दोनों को पागल बना देती है, जिसकी वजह से उन्हें लगने लगा था कि लीना इस शादी को नहीं करना चाहती और वो भाग चुकी है। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां ड्रैगन किंग ने लीना के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। हम देखते हैं जहां ड्रैगन किंग ने लीना के उसी सांप को वापस ले आया था। अब उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैप्पी होता है। ड्रैगन किंग बताने लगा कि कैसे वो जंगल में जा करके इस सांप को ढूंढा करता था। ड्रैगन किंग यहाँ पे उन दोनों भाई से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक मैजिकल हेयर पिन भी देते हैं। कहती है क्या तुम्हें उन दोनों भाई से जलन हो रही है? तो वो कहता है हाँ, मुझे बहुत जलन हो रही क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार। कहती है कि अगर मैं तुमसे पहले मिलती तो मुझे पहले ही तुमसे प्यार हो जाता। ड्रैगन किंग कहता है कि मुझे तो तुमसे बहुत पहले ही प्यार हो गया था। याद है वो बचपन का सीन जब मैं ड्रैगन बन के तुम्हारे पास जाता था, बस तुम्हें देखने और तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए जाता था। तो लीना कहती कि अगर तुम अपना फेस दिखा देते तो मुझे भी तुमसे प्यार हो जाता। अब यहाँ पे शादी कार्ड प्रिपेयर हो चुका था जो कि ड्रैगन किंग उसे दिखाते हैं। कहते हैं कि तुम जिसे इनविटेशन भेजना चाहती हो भेज सकती हो। लीना कहती कि मैं उन दोनों नमूनों को भी इस शादी में बुलाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि भला वो क्या करेंगे। तो ड्रैगन किंग कहता है जो तुम्हें सही लगे वो तुम बात कर रहे थे। तभी दासी आकर बताती है कि ए आई है। अब यहाँ पे ए का नाम सुन करके ए को दिखाया जाता है जो कि उससे माफी मांगते हुए कहती है मेरी गलती है, मुझे तुम तीनों के बीच में नहीं आना था, मेरी वजह से ही तुम्हारा रिलेशन खराब हुआ है। तुम चाहो तो तुम मुझसे शादी भी कर सकती हो। तो लीना कहने लगी कि तुम मुझसे शादी करने के लिए मुझे इतना जोर क्यों दे रही हो। यही सोचने लगती है कि कैसे वो वही ट्रिक अपना करके ड्रैगन किंग को अपना बना लेगी। माफी मांगने की वजह से लीना भी उसे माफ कर देती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग उनकी सारी बातें सुन रहा था और सोचने लगा कि भला इसके मन में है क्या। कहती कि वो एक पीकॉक है जो कि खुद को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं उसे उसके जाल में फंसाऊंगी। हमें दिखाया गया जहाँ लीना और एई बैठे हुए होते हैं। तभी एई कहती है कि अभी तक ड्रैगन किंग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो लीना कहती कि वो जल्द ही आ जाएंगे। तभी वहाँ पर ड्रैगन किंग आ जाते हैं, जिसे देखकर एई उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है, जिसकी वजह से ड्रैगन किंग ड्रेस चेंज करने के लिए एई पीछे से ड्रैगन किंग के ऊपर मैजिक करती है ताकि ड्रैगन किंग उसके हो जाए। और हम देखते हैं कि वो उस मैजिक में पास हो चुकी थी एंड ड्रैगन किंग को सेड्यूस करने लगी। लेकिन तभी यहाँ पे लीना आती है जो कहने लगी कि भला तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो। कहती कि मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, ड्रैगन प्रिंस ने ही मुझे फोर्स किया। लीना कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम ड्रैगन प्रिंस से पूछो, लेकिन ड्रैगन प्रिंस यहाँ पे कुछ भी नहीं। यहाँ पे ड्रैगन प्रिंस को वश में करके कहती है कि तुम्हें ऐसा बोला, लेकिन ड्रैगन प्रिंस तो पहले ही नाटक समझ जाता है कि वो दोनों मिल करके उसे फंसा रहे थे। तो लीना कहती है कि हमने बस तुम्हारे प्लान में बस तुम्हें ही फंसा के रखा है। लीना कहती है कि तुमने मेरी हार लेने की कोशिश की और सांप का सूप बनाकर पिया, और जब हमारी शादी हो रही है तो यहाँ भी हमें परेशान करने चक्कर आने लगता है, जिसे देखकर वो कहने लगी कि भला इसे क्या हो रहा था। ड्रैगन किंग बताता है कि कैसे एई उसे ड्रग पिलाना चाहती थी, लेकिन उसने बोतल ही स्विच कर दी। अपनी दासी से कहती कि इसे लेकर जाओ और इसके ऊपर ठंडा स्नोक मारो। लेकर जाने के बाद ड्रैगन किंग कहने लगते हैं कि बताओ मैंने अच्छी एक्टिंग की है ना। तो भी कहती कि हाँ तुमने अच्छी एमी दिखाया जाता है जहाँ जेल में पीकॉक को थंडर स्नोक मारा जा रहा था। तभी हमें उन दोनों भाई को दिखाया जाता है जो कि बाहर घूम रहे थे और हेयर पिन ले रहे थे। पीकॉक ने उन्हें पागल बना दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अभी भी लग रहा था कि लीना उनसे शादी करेगी। तभी उन्हें पीकॉक की आवाज आती है जहाँ वो कह रही थी कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तभी हमें वहाँ पे दो सैनिक को दिखाया जाता है जो कि उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगे थे। अब इस टाइम पे उनका एई का आवाज सुन करके पागलपन भी खत्म हो चुका था। लीना ने उन्हें बुलाया था और लीना यहाँ पे एई को बुलाती है। हम देखते हैं कि एई का बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। यहाँ पे लीना कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करना, तुमसे तो तुम्हारे पक्षी राजा ही बात करेंगे। कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ड्रैगन किंग कहते हैं कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो वो भी कहती है कि हाँ मुझे ऐसा काम करना ही चाहिए था। उधर हमें पक्षी राजा को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों को मार रहे होते हैं। तभी पीकॉक पास एक ऐसा प्लान है जिसे लीना को फैंग से शादी करनी ही होगी। प्लान ये है कि हम ड्रैगन कबीले के सारे लोगों को ये बताएंगे कि किस तरीके से नीले पक्षियों के साथ बचपन से ही रहा करती थी और उसके साथ क्या क्या किया होगा उसने, और शायद उसने अभी ड्रैगन किंग को अपना बनाने के लिए उसके ऊपर ब्लैक मैजिक की है। ये बात चारों जगह फैली तो ड्रैगन प्रिंसेस की शादी टूट जाएगी।
पक्षी राजा कहते हैं कि अगर ये काम नहीं किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। का सीन दिखाया जाता है जहाँ एई स्टोरी टेलर को कुछ पैसे दे करके ये सब बताती है। लीना और ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो कि शादी के शॉपिंग करके बाहर आते हैं। तभी वो कुछ लोगों के मुंह से सुनते हैं कि कैसे फिनिक्स कबीले की राजकुमारी से उसने ड्रैगन किंग के ऊपर ब्लैक मैजिक किया और उसे अपना बनाने की कोशिश कर रही है। और ये भी बताता है कि वो बचपन से ही 2 नीले पक्षियों के साथ रहा करती थी। वो नस्वर दुनिया में उनके साथ खेती करने के लिए गई थी। अब ये सब सुन के ड्रैगन किंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन लीना उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। को दिखाया जाता है जो कि देख करके कहने लगी कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा। लेकिन वो कहती है कि ये प्लान काम दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि कब शादी टूटने की खबर आएगी। तभी यहाँ पे एक सैनिक आकर बताता है कि शादी नहीं टूटी है बल्कि उसकी डेट आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि शादी अब होगी। यहाँ पे वार करने वाले होते हैं। तभी वो दोनों भाई कहते हैं कि लीना से हम बहुत प्यार करते हैं और वो भी हमसे बहुत प्यार करती है, वो हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तो वो कहते ठीक है फिर जाओ। उसे दिखाया जाता है जहाँ ड्रैगन किंग और फिनिक्स की राजकुमारी शादी के लिए जा रहे थे। तभी वो दोनों भाई कहने लगते हैं कि तुम हमें ऐसे धोखा दे करके नहीं जा सकती। लेकिन वो यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करती है क्योंकि वो अब एक बड़ी फिनिक्स बन चुकी है। यहाँ पे क्या करने आए हो? कि अब तुम मेरी शादी रुकने के लिए यहाँ आए हो कि तुम्हें भाई को कैसे धोखा दे सकती हो, तुम हमेशा ही उसके साथ रहना। कहती अच्छा ऐसी बात है। ये बोल करके वो हेवन का कार्ड दिखाने लगती है जहाँ सभी को पता चल जाता है कि लीना एकदम इनोसेंट है। अब यहाँ पे लीना ए और उन दोनों भाई की सच्चाई दिखाने लगती है जहाँ वो दोनों भाई विश्वास ही नहीं कर सकते थे। ड्रैगन किंग के लिए उन दोनों को धोखा भी दे सकती है, लेकिन वो अभी भी ये चीज को नहीं मान रहे होते। तो वहीं ए कहती है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। कहने लगती है कि अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं खुद को मार डालूंगी। लेकिन वो दोनों भाई उसे रोकने लगते हैं। रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज तुम फैंक से शादी कर लो, मैं उन दोनों को छोड़कर चली जाऊंगी। क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो ड्रैगन किंग से शादी कर सके। कहती है कि तुम्हारा नाटक तो देख करके बड़े बड़े लोग भी पीछे हट जाएंगे। कहती कि इन दोनों की हरकतों की वजह से मैं इन दोनों को अपने क्लैन से निकालती हूँ। वो दोनों भाई कहने लगते हैं कि प्लीज तुम ऐसा मत करो। तो लीना कहती ठीक मैं ऐसा नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें इस पीकॉक को हट करना होगा। पहले तो वो उसे हट करने के लिए नहीं मानते, लेकिन उसे हट करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों अपनी पावर का यूज करके उसे घायल भी करने लगते हैं। अपने सारे मोमेंट याद आने लगते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती कि पीकॉक इतनी आसानी से मरे, इसलिए वो सारे उन लोगों को सारी असलियत दिखाने लगते हैं कि कैसे उन लोगों ने लीना के साथ क्या क्या किया था। यहाँ पे सारी सच्चाई दिखाने के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं शादी वाले ग्राउंड पे। अब शादी वाले ग्राउंड पे भी दिखाया जाता है कि शादी वाले ग्राउंड पे शाह और फैंग आ चुके थे एंड वो कहने लगे लीना से कि प्लीज तुम शादी मत करो। कहती है कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं लीना को पूरी तरीके से मार डालूंगी और इन दोनों के बीच में तो बिल्कुल नहीं मुझे प्यार करना भी होगा तो मैं ड्रैगन किंग से करूंगी। ये दोनों तो वैसे भी कुछ काम के नहीं। अब ये सुनने के बाद वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, नहीं तो हमारी शादी उससे हो रही थी। तो पीकॉक कहती है कि उसकी शादी तुमसे कभी नहीं हो सकती, भला तुम जैसे बेवकूफ़ से शादी कौन करे। यहाँ पर पहले तो वो दोनों पीकॉक को मार डालते हैं, फिर आपस में लड़ने लगते हैं। वो कहता है कि पहले मेरी गलती है जो मैंने लीना को खो दिया, तो दूसरा भी कहता है कि मेरी गलती है जो मैंने लीना को खो दिया। यहाँ पे लीना को याद करने लगता है। उधर हमें लीना और ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जिसकी शादी हो चुकी थी। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया गया जहाँ वो दोनों कैंडी खा रहे थे। यहाँ से जा रही होती है तो वो देखती है कि दोनों भाई भिखारी और पागल बन चुके हैं। उसके आँख के सामने हाथ रख देता है ताकि वो ये सब ना देख सके। लीना कहने लगती है कि भला इनकी हालत कब से ऐसी हुई है। तो ड्रैगन किंग बताने लगा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से ही इनकी ये हालात है। और वो ये भी कहता है कि अब ये उनका मामला है तो अच्छा होगा कि तुम उनसे दूर रहो। तो वो भी कहती कि हाँ तुम सही है। हम देखते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करने लगे। बस इसी सीन को दिखा कर कि ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो गई।